वक्फ संशोधन बिल 2025 2 अप्रैल 2025 यानी कल लोकसभा में 288 बनाम 232 के मुकाबले पारित हो गया। आज इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। सवाल ये है कि क्या राज्यसभा में इतनी स्थिति सरकार की है कि इस बिल को पारित कर दे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमें जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार इस बिल को राज्यसभा में भी पारित कर सकती है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि सरकार के पास कितने सीट है। फिलहाल भाजपा के पास 98 सांसद है, जेडीयू के पास 4, टीडीपी के पास 2, एनसीपी अजित पवार गुट के पास 3, शिवसेना शिंदे गुट के पास 2, अन्य छोटे सहयोगी के दल के पास जैसे कि एलजेपी रामविलास पासवान और आरएलडी इनके पास 3 और 5 और नामित सांसद 6। ये आमतौर पर इनका कहा जाता है कि ये सरकार के पक्ष में ही वोट करते हैं। निर्दलीय 1 से 2 जो सरकार के समर्थन कर सकते हैं। अगर इनका पूरा आंकड़ा देखा जाए तो इसके ये आंकड़ा होता है 118 से 125 के बीच और राज्यसभा में आपको ये बिल पारित करने के लिए कुल मिलाकर 119 वोट की जरूरत है। फिलहाल राज्यसभा में कुल मिलाकर 245 सीट है। हालांकि अभी जो लगभग वर्तमान स्थिति जो है वो 236 मानी जा रही है। इसका मतलब इसके आधे से एक ज्यादा मतलब 119 सीट आपको 119 वोट जो है आपको इसके पक्ष में डालना पड़ेगा। सरकार के पास फिलहाल कुल मिलाकर अपक्ष या फिर जो सहयोगी दल है उनको मिलाकर 118 से 125 के पास वोट हो सकते हैं और ये बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी है कि जो विपक्ष की स्थिति भी बता देते हैं कि विपक्ष के पास क्या इसे विरोध करने के लिए और इसे नामंजूर करने के लिए कोई वोट है या फिर ऐसी कोई स्थिति है कि जो इसे रोक सकती है। तो इंडिया गठबंधन के कुल मिलाकर बताते हैं तो कांग्रेस के पास फिलहाल 27 सांसद है, टीएमसी के पास 13 सांसद है, सपा के पास 3 सांसद है, डीएमके के पास 10, एनसीपी शरद पवार गुट के पास 1, शिवसेना उद्धव गुट के पास 3 और आम आदमी पार्टी के पास 10 सांसद है। अन्य छोटे दल के पास 5 से 10 जैसे कि सीपीआई, सीपीएम और जेएमएम आदि ये जो लोग हैं ये सरकार के पक्ष में विरोध में वोट कर सकते हैं, ऐसी स्थिति है। कुल मिलाकर अगर इनका आंकड़ा देखा जाए तो 85 से 95 वोट ही होते हैं। इसका मतलब जो विरोधक है इसे राज्यसभा में भी आप इसे नामंजूर नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति फिलहाल राज्यसभा की भी दिख रही है। लेकिन इसमें भी कुछ इफ एंड बट्स है जैसे कि बीजेपी मतलब बीजेपी के 7 सांसद है, वाईआरएसपी के 4 सांसद है, बीआरएस के 4 सांसद है, आईएलडीएमके के 4 सांसद है। अगर इन्होंने सरकार के पक्ष में अगर वोट डाले जो कि स्थिति शायद नहीं दिख रही तो ये जो बिल है वो आसानी से पारित हो जाएगा। लेकिन ये सरकार के विरोध में जाते हैं तो स्थिति थोड़ी अप एंड डाउन हो सकती है, लेकिन ये अभी स्पष्ट नहीं है। इन दलों की स्थिति अस्पष्ट है, लेकिन बीजेपी, बीआरएसपी और बीआरएस और ने अन्य विधेयक का विरोध संकेत दर्शाए हैं कि ये विरोध कर सकते हैं, जबकि वाईएसआरपी और आईएस एआईडीएमके का रुख स्पष्ट नहीं है। तो अभी भी कोई स्पष्टता फिलहाल यहाँ पर इन पार्टियों की नहीं दिख रही है। संख्या के अनुपात अगर देखा जाए तो 125 के आसपास वोट जो है सरकार के पक्ष में गिरने की संभावना ज्यादा दिख रही है। वही विरोध में जो है कुल मिलाकर 90 के आसपास वोट गिर सकते हैं। मतलब इस विधेयक के पास होने के परसेंटेज अगर देखा जाए तो 80 से 85% राज्यसभा में भी है। कई विरोध जो है, कई जोरदार विरोधियों ने लोकसभा में किया और लेकिन वो उनके पास वोट संख्या नहीं होने के कारण वक्फ बोर्ड जो बिल था उसे कल लोकसभा में पारित कर दिया गया। राज्यसभा की स्थिति भी कुल मिलाकर कमोवेश वैसी ही दिख रही है कि सरकार इसे राज्यसभा में भी लागू कर सकती है। अब लास्ट मोमेंट पर जो छोटे दल है इनकी क्या रुख होता है और इसके ऊपर ये क्या विरोध दर्शाते हैं या फिर सरकार के समर्थन में जाते हैं, इसकी स्थिति आज स्पष्ट हो जाएगी। और आज राज्यसभा में वक्फ बोर्ड बिल के ऊपर, संशोधन बिल के ऊपर एक तगड़ी बहस हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन कुल मिलाकर सारांश आप इसे कह लीजिए कि सरकार को जो है इसे पारित करने के लिए 119 वोट की जरूरत है और सरकार के पास कुल मिलाकर 118 से 125 वोट के आसपास इनके पास वोट कैपेसिटी फिलहाल दिख रही है। इसका मतलब राज्यसभा में भी ये बिल पारित हो सकता है।